आदाब हाज़रीन, खैर मक़दम है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो ज़रा ख़ास है क्योंकि आज लिया जाएगा आपका उर्दू का इम्तिहान। इतने दिन से हम आपको क्विज़ दे रहे हैं, हम आपको रील में कोई ना कोई नया लफ्ज़ बताते ही हैं। तो आज क्या होगा, आज है उर्दू का मुकाबला, यानी हम आपसे एक लफ्ज़ पूछेंगे और उसके बाद आपको 5 सेकंड का वक्त दिया जाएगा और फिर आपको देखना है कि आपको जवाब पता था या नहीं पता था। जैसे ही आपसे सवाल पूछा जाएगा आपने फ़ौरन जवाब कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना है, तुरंत लिख देना है। लेकिन अगर आपको लग रहा है 5 सेकंड पूरे हो गए थे और आपको नहीं पता था, तो फिर अगले सवाल का जवाब लिखिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। फिर एक दफ़ा कायदे बता रहे हैं हम आपसे लफ्ज़ का मतलब पूछेंगे, आपको 5 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। आपको अगर जवाब मालूम है आपको फ़ौरन से कमेंट में टाइप कर देना है, अगर नहीं मालूम तो उस सवाल को छोड़कर फिर आपको अगले सवाल का जवाब कमेंट्स में लिखना है। आगाज़ करते हैं। तो ये रहा आपका पहला सवाल, साकित इसका मतलब क्या होता है? और आपका वक्त शुरू होता है अब। सोचे जल्दी लिखें कमेंट्स में, वक्त देख रहे हैं हम। रुकें, हमने आपको शायद ज़रा ज़्यादा वक्त दे दिया। रुक जाए, थम जाए, बस अब अगली दफ़ा हम वक्त का ख्याल रखेंगे, हमने ज़्यादा वक्त दे दिया था आपको। रुके। अगला सवाल, ज़ीस्त का मतलब क्या होता है? सोचिए जल्दी, वक्त पूरा होने वाला है। रुक जाए, अगर आपने अभी तक लिख दिया तो दुरुस्त, नहीं तो आप अगले सवाल का जवाब दीजिएगा। अगला सवाल, साहिर का क्या मतलब होता है? 2, 3, 4, 5, रुक जाए। अगला लफ्ज है रफ़ी, सोचिए। बस रुक जाए। और अब हम साथ के साथ लफ्ज़ का आपको मतलब भी बताते चलेंगे। पिछले कुछ जो अल्फाज थे शायद हमने उनका मतलब आपको नहीं बताया, तो हम स्क्रीन पर उसको लिख देंगे। आपको अगर नहीं मालूम था तो आप देख लीजिएगा। रफ़ी का मतलब होता है आला, अव्वल दर्जे का, हाई। अगला सवाल, खिलकत इसका मतलब क्या होता है? लिखे जल्दी से, रफ्तार तेज करें, बस रुक जाए। खिलकत मतलब दुनिया, ये संसार और द वर्ल्ड। अगला सवाल, ज़कावत का क्या मतलब होता है? जल्दी करें, स्टॉप। ज़कावत यानी अक्लमंदी, बुद्धिमत्ता और इंटेलिजेंस। अगला सवाल, फरबा का क्या मतलब होता है? ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। सोचिए, इतनी देर नहीं लगानी होती, इसके ऊपर तो हमने एक रील बनाई थी। सॉरी, हम आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। नहीं रुके, टाइम हो गया था, 8 सेकंड हो गए थे। फरबा यानी मोटा और फैट। अगला सवाल, फराहम करना किसे कहते हैं? ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। हम इस बार खामोश हैं, बस रुक जाएं। फराहम करना यानी यकजा या इकट्ठा करना, और या फिर मुहैया कराना, या टू मेक समथिंग अवेलेबल भी इसका कई दफ़ा इस्तेमाल होता है। अगला सवाल, कवि किसे कहा जाता है? 3, 2, सॉरी, हो गया, ठीक है, वक्त पूरा हो गया। कवि बड़ी काफ से यानी मजबूत, शक्तिशाली, पावरफुल और स्ट्रॉन्ग। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। काहिल किसे कहा जाता है? सोचिए, रुक जाएं, हमने आपको कुछ सेकंड्स एक्स्ट्रा ही दे दिए, ठीक है। काहिल यानी आलसी, someone who's lazy or doesn't like to do anything। अगला सवाल, नादिम का क्या मतलब होता है? रुक जाए, हमने आपको 2 सेकंड एक्स्ट्रा दे दिए। तो नादिम यानी शर्मिंदा और अशेम्ड,
अगला सवाल इसी से मिलता जुलता एक लफ्ज, नादिर किसे कहा जाता है? सोचिए सोचिए जल्दी, वक्त हो गया। नादिर यानी जो अपने आप में अकेला हो, उसके जैसा दूसरा ना हो, अद्वितीय और यूनिक। अगला सवाल परवीन शाकिर साहिबा ने अपने एक काफी खूबसूरत शेर में ये लफ्ज इस्तेमाल किया है, पजीराई। सोचिए जल्दी, बस ठहर जाएं। तो पजीराई यानी कबूलियत, एक्सेप्टेंस या किसी चीज को स्वीकार या कबूल करना। अगला लफ्ज है तजलील। इसका क्या मतलब होता है? आपका वक्त शुरू होता है अब। बस ठहर जाएं। इतना कोशिश करते हैं फिर भी हम आपको कुछ सेकंड्स मजीद, पता नहीं कैसे देर हो जाती है स्टॉप करने में, रोकने में उसको जो हमने टाइमर लगाया हुआ है। ठीक है, तो लफ्ज क्या था? क्या भूल गए? नहीं याद आ रहा। हम भूल गए हमने क्या पूछा था, तो हम जब वीडियो एडिट करेंगे तो उसका मतलब लगा देंगे। फिलहाल हमें नहीं याद क्या पूछा था हमने, सच में नहीं याद आ रहा। खैर ठीक है, हम अगला सवाल पूछते हैं, इसका मतलब हम लिख देंगे स्क्रीन पर। अगला जो लफ्ज है वो एक नाम की तरह भी रखा जाता है। शकील का क्या मतलब होता है? वक्त शुरू हो चुका है, सोचें, बस ठहर जाएं। शकील होता है खूबसूरत और ब्यूटीफुल। चलें तो फिर इसी के साथ उर्दू मुकाबला मुकम्मल हुआ। अब आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि इनमें से कितने अल्फाज ऐसे थे जिनका मतलब आपको पता था, या फिर कोई एक दो लफ्ज़ ऐसा था जो आपको नहीं मालूम था, तो वो कौन सा था। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस अब आपके लिए आती रहेंगी जिनसे आपकी उर्दू सीखने में और मदद हो। सब्सक्राइब करके जाइएगा और मुलाकात होगी अगली वीडियो में।